पहले मैं शुक्रिया अदा करसा अपने जितने मेरे भरा एक दिन दी असां दी कॉल होते ये सारे आए इस विच कोई असां किसियां क्या कहते हैं पहले एडवांस से एक दिन की साड़ी कॉल ही जैसे ये सारे शहर साड़ा ओरिश दे सारे शहजादे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे जियाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे वर्कर इन्हें सलाम पेश करना जो एक आवाज़ उत्ते आए हो और इस मुश्किल हालात और बुरे हालात में तुम मुस्लिम लीग नून का साथ रखा है और नाल रहो तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अज का साड़ा मुस्लिम लीग नून का एजेंडा जो है उस मलिक रब नवाज साहब कुछ पेश कर सन तो कुछ साढ़े अपना मलिक शौकत साहब दसन फिर साढ़े कोई अगर भरा को बोलना चाहते हैं इजहार करना चाहते हैं तो उन्हें भी पूरा पूरा अख्तियार है। प्रेसिडेंट सिटी एबटाबाद मैं सिर्फ एक बात करूँगा कि कुछ दिन पहले ये हमारे ज़िली सदर और जनरल सेक्रेटरी को दोबारा तौसीक किया गया है कि 5 साल के लिए दोबारा हम इनको बनाते हैं। तो मैंने सिर्फ इनकी कारकर्दगी आप लोगों के सामने रखनी है कि ये पीछे बल्दियात का इलेक्शन हुआ है 4 तहसीलों का, उसमें से 3 तहसीलें हम हारे हैं और 1 तहसील जीते हैं। ये इनकी कारकर्दगी थी पिछले बल्दियात के इलेक्शन में। और ज़िली सदर साहब के अपने गांव बांडा फगवाड़ियाँ की विलेज काउंसिल की जो सीट है वो पीटीआई ने जीती है। जिस बंदे का अपने गांव में ये हाल है उसके हवाले आप ज़िले की सदारत कर रहे हैं, वो क्या करेगा? जो अपने गांव को नहीं संभाल सकता वो बाकी को क्या करेगा? और आखिरी बात ये कि आप आइंदा जो हमारे इलेक्शन आने वाले हैं उसमें नेशनल असम्बली जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली है जिसमें कवानीन बनाए जाते हैं, उसमें खुदारा एक ऐसे आदमी को टिकट दें जो कम अज़ कम पढ़ा लिखा हो, जो ख़ुद पढ़ सकता हो, उसको सेक्रेटरी रखने की ज़रूरत ना हो, उसने जाकर वहाँ गलियाँ नहीं बनानी हैं, कानून बनाने हैं। तो खुदारा इस तरह की काम ना करें कि पार्टी बिल्कुल हालात भी ऐसे हमारे इस वक्त लोग परेशान हैं, वो भी हमारे गले पड़ी हुई है, ऊपर से हम इस तरह के लोगों को बना दें तो फिर पार्टी का अल्लाह ही हाफ़िज़। मैं इंतहाई मशकूर अपने तमाम मुस्लिम लीग के वर्करों का, भाइयों का और अहदेदारों का। एक मुख्तसर सी बात जो मेरे भाइयों ने नहीं कर सके, उनके जहन में बात नहीं आई होगी। हमने आज से 7-8 साल पहले एबटाबाद की एक बहुत बड़ी सियासी ताकत के ख़िलाफ़ इसी तरह का महाज खड़ा किया था और वो सच पे था। आज हम उस पर सुरखरू हैं। अल्लाह ने हमें उसमें एक जद्दोजहद के बाद अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और हम सुरखरू हुए। अल्लाह का बड़ा करम हुआ। आज फिर वही काम, जिस काम के लिए आज 8-9 साल पहले हम खड़े हुए थे, आज वही काम दोबारा हो रहा है। आज दोबारा वही ड्राइंग रूम वाली सियासत और हम पर फैसले मुसल्लत करने वाली सियासत फिर जन्म ले रही है। क्या हमने 8 साल पहले, 9 साल पहले इसलिए ये जद्दोजहद शुरू की थी कि जो आइंदा आएंगे वो भी हमारे लिए यही काम करेंगे कि जो ये मैं अपनी सूबे की क़ियादत और मरकज़ की क़ियादत से अपील करता हूँ कि ऐसे लोग काम ना करें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले ही जो पहले मुस्लिम लीग का गढ़ा था अब गढ़ा हो गया, जो पहले गढ़ था अब गढ़ा हो गया। उस गढ़े को गटर में तब्दील ना किया जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और हम वो लोग हैं कि जो उन मुस्लिम लीग के वर्करों को संभालते हैं, जो लोग आपसे नाराज़ हो के किसी दूसरी जमात में जाने का सोचते हैं, हम उनको संभाल लेते हैं कि ना जाओ, हम आपके हकूक़ की बात करेंगे। हम ये वो सारे लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग ये वर्कर बैठे हुए हैं, ये वो वर्कर हैं जो मुस्लिम लीग को अज़ल से संभाल रहे हैं और अब तक इंशाअल्लाह संभालेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपनी सीनियर की आदत से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे और हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं कि सही फ़ैसले किए जाएंगे कि कहीं ये वर्कर जो जेन्युइन मुस्लिम लीग के वर्कर हैं ये आपसे कहीं चले ना जाएं। गुलाम अब्बास, सदर कैंट वार्ड 4, अपनी ज़िली तंजीम के इंतहाई नामुनासिब रवैयों और फ़ैसलों की वजह से, हालांकि हमने कैंट में 5 सीटें जीती हुई थी और हम अपना चेयरमैन नहीं बना सके सिर्फ़ कमज़ोर फ़ैसलों की वजह से। तो मेरी मरकज़ी क़यादत से ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को दे दें, मेन अहदे उन लोगों को दें जो अपने हकूक़ के लिए और अपने वर्कर के हकूक़ के लिए लड़ सकें। और जो लोग अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर सकते वो आम लोगों के हकूक़ के लिए क्या जदोजहद करेंगे। और खुदारा उन लोगों को सामने लाएँ कि जो पार्टी के साथ, जो मुल्क के साथ, जो वर्कर के साथ मुखलिस हों। बहुत
मीटिंग्स में हमने ये सुना कि हमने ड्राइंग रूम से सियासत को बाहर ले आए हैं, लेकिन बदनसीबी है कि वही फ़ैसले दोबारा ड्राइंग रूम में ले जाकर उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया गया है कि जो इस पार्टी को तबाह करने में जिनका मेन और मरकज़ी किरदार है। मरकज़ी क़यादत से मैं फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ जो 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, बराए मेहरबानी उसको ख़त्म करके, वरना हम NA का और PK इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकते। तो थोड़ी सी आप मेहरबानी करें हमारे और अपने वर्कर के और पार्टी के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों को थोड़ा समझाएं, और जो मेन वर्कर्स हैं, जो बुनियादी तौर पे हमारे सिटी की तंजीमें, कैंट की तंजीमें, कैंट के लोग हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। और जब भी हमारी जमात के पास ख़ुसूसी तौर पे हुकूमत होती है तो फिर वर्कर को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। अपने अपने लोगों को नवाजा जाता है। NA 16 एक अरसे से महरूमियों का शिकार है। हमारे पास ना तो कोई अच्छा कैंडिडेट है और ना ही हमारे पास इस वक्त ज़िले में कोई ऐसा लीडर है कि जो हमारी बात कर सके या हमारी बात सुने। किसी फोरम पे भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब से कई दफ़ा कहा है, कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है, हमसे सिर्फ ये कहते हैं आप ला के दरख्वास्त दें जी फ़ौरन, क्योंकि काम निकलने वाले हैं। दरख्वास्त दी, फिर 2 साल पूछो क्या हुआ जी, बस जी वो फ़ंड नहीं आ रहा। हमने मरियम बीबी से बात की है जी, हमने मरकज़ से बात की है। यार कौन सी बात की है? जब आपकी बात नहीं सुनते तो फिर हमें बताएं, हम बात करेंगे उन लोगों से। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपने PMLN के साथ पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन हम अपने ओहदों से, मैं और मेरी कैंट की पूरी टीम हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं जी।